बिलासपुर जिला के रमतला गांव में राजा नाम का एक लड़का रहता था। राजा गांव में गाना गा गा कर अपना गुजारा चलाया करता था। नदिया के पानी हाँ जैसे मिल जाते सागर में, मोर माया हतोर बरो गोरी बढ़त है अंतसमा, मोर जिंदगी के तेहा ठिकाना, मोर जिए के तेहा बहाना, तोर तिरछी नजर के काहे असर, तोर तिरछी नजर के काहे असर, मोला कर डारे अपन बसमा। राजा बहुत अच्छा गाना गाया करता था। उसी गांव में साहूकार की एक बेटी रूपा थी, जिसे राजा बहुत प्यार करता था। रूपा भी राजा को बहुत चाहती थी। जब भी राजा को रूपा से मिलने का मन करता तो वो एक गाना गाया करता, जिसे सुनकर रूपा जहाँ कहीं भी होती राजा के प्यार में खींची चली आती। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था। राजा एक पेड़ के नीचे तन्हा बैठा था। तभी उसे रूपा की याद सताने लगी। रूपा से मिलने का बड़ा ही मन हो रहा है। राजा फिर अपना मधुर गाना गाने लगता है। मान लेना रानी मोर के नाला मान, माया होगे तोर संग ते बनगे मोर जान, मोर दिल महावे तोरे रे पहचान, आते रानी सुरता मैं करो गुणगान, आजा रे आजा संगी मोर। ये गाना तो राजा गुनगुना रहा है। राजा मुझे बुला रहा है। मुझे राजा के पास तुरंत ही जाना पड़ेगा। उसे देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है। रूपा, मेरी प्रीतम्मा, आ गई तुम। आती कैसे नहीं मेरे राजा, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? फिर रूपा राजा के गले लग जाती है। मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा भी यही हाल है। जब तक मैं तुम्हें एक पल के लिए देख ना लूं, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता। पर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पिताजी तुमसे शादी कराने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि तुम एक गरीब परिवार के एक मामूली से लड़के हो, जिसे मेरे पिताजी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं गरीब परिवार से हूँ? तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पिताजी मेरी शादी अपने बराबर वाले से करना चाहते हैं। बातों ही बातों में रूपा को समय का पता ही नहीं चलता। तभी उसका ध्यान अपने घर की ओर जाता है। अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत ही देर हो चुकी है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं और तुम्हारी भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रूपा राजा से विदा लेकर अपनी घर की तरफ चली जाती है। तभी घर के बाहर खड़ी उसकी माँ मिलती है। इतनी रात को कहाँ गई थी तू? वो माँ मेरी सहेली है ना, नीतू, उससे मिलने गई थी। इतनी रात को? उसकी तबीयत खराब थी तो गई थी। ठीक है, आगे से इतनी रात को घर में बिना बताए मत निकलना। रूपा अपनी माँ के बात में हाँ मिला देती है और सोने चली जाती है। फिर अगले दिन रूपा अपने माँ पिताजी से नजरें बचाकर राजा से मिलने चली जाती है। रूपा को पता था कि राजा इस समय नदी के किनारे गाना गाते हुए मिलेगा। आ गई तुम। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से मिलने आई हूँ। मैं सब समझता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करूँ। अरे नहीं, तुम भूलकर भी ऐसा नहीं करोगे जिससे मेरे पिताजी नाराज हो जाएं। तुम्हें मार ही डालेंगे, साथ में मुझे भी। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझसे तुमसे दूर रहा नहीं जाता। रूपा और राजा फिर एक दूसरे से गले लग जाते हैं। तभी वहाँ रूपा के घर का नौकर जा रहा था तो वो रूपा और राजा को देखकर वहाँ रुक जाता है। राजा और रूपा को वो छुप कर देखने लगता है। अरे ये क्या? ये तो साहूकार मालिक जी के बेटी है और ये राजा तो उसके गले लगा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। ये बात को मुझे तो साहूकार जी को बतानी पड़ेगी। नौकर फटाफट साहूकार के पास जाता है। मालिक, वो साहूकार मालिक जी। अरे क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? वो मालिक, वो। अरे वो क्या बताएगा भी कुछ के? बस वो करता ही रहेगा। जी, जो मैं बताऊंगा।
जिसे आप सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओहो, अब बताएगा भी कि बोलता ही रहेगा। मालिक, आपकी बेटी और वो राजा नदी किनारे एक दूसरे के गले लगे हुए हैं।